हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग सब जो हैं या हम लोग सब कहीं ना कहीं हमेशा ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं जहाँ पे हमेशा लगे कि हम सच में जो करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। मुझे भी जब मैं तैयारी करती थी और सारे लोग जब तैयारी करते थे सबके मन में ये सवाल उठता था कि सच में क्या हासिल किया जा सकता है। तो मुझे ये शेर बहुत पसंद था जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सफलता के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बता सकता है। हम खुद अपने मोटिवेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक दूसरे के सहारे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि ठीक है, फिर उसके अचानक से मन में फिर सवाल आने लग जाता है। तो निरंतर प्रयास से जब हम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद में हमेशा इवॉल्व करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं एक जो है वो कहावत सत्य होती है जो हमने अभी शेर के माध्यम से आपको कहा। सही बात है। इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप अपनी परिस्थितियों का खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि जो मेरी परिस्थितियां हैं उसमें हम कहाँ हैं और इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं कि मैं जीत सकता हूँ या मैं हार सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि भरोसा रखना होगा। कभी कभी चीज़ें हमें कहते हैं ना कि हम रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत दूर की चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि चलते चलते वो रास्ता जो है आपको ज़रूर मिल जाए। तो हमको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और आगे निकलना होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो भरोसा है ये सबसे बड़ा शब्द है। और ये भरोसा जो है अगर खुद पे हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये सोचिए कि पहली बार जब हिमालय पे चढ़ने के लिए किसी ने सोचा होगा, माउंट एवरेस्ट पे, तो कैसा फील हुआ होगा। लेकिन अगर उन्होंने सोचा और वो वहाँ पे पहुँचे तो ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा का ही एक परिणाम होता है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लगातार प्रयास करते रहना। अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं किसी भी क्षेत्र में, मतलब कंसिस्टेंटली हम हमेशा उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं, तो कहते हैं ना कि कायनात भी उसको मिलाने के लिए जुट जाती है आपको देने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या है कि अपने परिस्थितियों को देखें। परिस्थितियों का मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये नहीं। हमें ये देखना है कि हम जो है कहाँ हैं और हम जो हैं क्यों ऐसा लगता है। फिर हम क्या करें, खुद पे भरोसा डेवलप करें। और तीसरी चीज़ जो है, लगातार प्रयास करें इसके लिए। तो जीवन में आप देखेंगे कभी भी कोई चीज़ जो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो है हम हमारे पहुंच से बाहर है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। क्योंकि ऐसा इसलिए हमको अगर कभी कभी लगने लग जाए कि ये बहुत बाहर है, हमारे रेंज से बाहर हो गया है, तो सच में हमें नहीं मिलता है। तो ये भरोसा अपने ऊपर करना कि नहीं, हम भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य जो कर सकता है वो तो सब कोई कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है, एक मनुष्य ने जो नहीं किया वो भी आपके पास सीन, मतलब वो भी करने के लिए आप जो हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और बिल्कुल आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके अंदर मौजूद है। तो जैसे गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, अपने स्वधर्म को पहचानिए। विश्लेषण मतलब मेरा कहने का यही था कि स्वधर्म को पहचानिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये दिखावे की भीड़ से बाहर निकलिए, अपने लिए सोचिए, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। और देखिए, अगर आपने स्वधर्म को पहचान लिया तो आपके लिए मंजिल बहुत आसान है। और ये जो कहावत है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये सच में चरितार्थ होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।